बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम जरा कैम जरा क्लाइन विद अजमल जामी। प्रोग्राम आप जुम्मा हफ्ता इतवार 8:02 पर एक न्यूज़ की स्क्रीन पर देखते हैं। हम अपने प्रोग्रामों में बार बार खबर भी देते हैं, तज्जिया भी देते हैं। खबर आपको हम ये दे रहे थे कि सोशल मीडिया पर लगाम डालने के लिए 2-3 हफ्तों से मुसलसल ये खाकसर खबर दे रहा था कि इंटरनेट कंपनीज़ में कौमी फायर वॉल नस्ब होने का इम्कान है। आज उमर चीमा साहब मारूफ तहकीकाती सहाफ़ी, उन्होंने इस खबर की तस्दीक की है कि ऐसी प्लानिंग हो रही है। फ़िल्टर होगा डाटा, फायर वायर लगेगी, लेकिन इसके असरात क्या होंगे, कैसे रिएक्ट करती है सोशल मीडिया कंज्यूमर्स पाकिस्तान में, बिलखुसूस PTI, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो वो खबर थी जो हमने प्रोग्राम में दी, जिसकी तस्दीक हुई। कब आएगा ये, ऑब्वियसली इसके लिए कानून साजी दरकार होगी, लेकिन हम प्रोग्राम में बार बार ये भी बात कर रहे थे कि बातचीत की ज़रूरत है, मुज़ाकरात की ज़रूरत है, सियासतदानों को मिल बैठने की ज़रूरत है। अब ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दी है, चीफ जस्टिस ने कह दिया, दीगर जजेस ने भी कह दिया कि आप पार्लियामान जाएं, वहाँ बैठकर मुज़ाकरात से मसाइल हल करें, क्योंकि मुल्क को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन जब ये पार्लियामान में जाने की बात की जाती है, सियासतदानों के मिल बैठने की बात की जाती है, तो फिर हमें इमरान खान साहब की तरफ से पैगाम मिलता। जेल में बैठे उन्होंने कुछ सहाफ़ियों से बात की, उन्होंने कहा नहीं मैं बात नहीं करूँगा। बात हमने मुशर्रफ दौर में भी शौकत अजीज़ से नहीं की थी, ताकतवरों से की थी, जो मौजूद होते हैं उनके नुमाइंदों से बात की थी। अब भी वहीं बात होगी, वरना नहीं होगी। इस मामले पर हम आरिफ अलवी साहब का एक बयान भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि अलवी साहब जब से एक्टिव हुए रिसेंट पास से, उससे पहले वो धीमे सुरों में बात कर रहे थे, लेकिन जब से इमरान खान साहब से मिल के आए बड़ी खुली बात कर रहे हैं। अलवी साहब क्या कह रहे थे देखिए। और फिर जेल में इमरान खान साहब को कैसी सहूलियात दस्तयाब हैं। तस्वीरें सरकारी तौर पर जब अदालत का हिस्सा बनी तो वायरल भी हुई, उससे अजब तासुर बैठा, क्योंकि PTI ये समझती है कि देखिए मकबूल तरीन रहनुमा को, एक साबिक वज़ीर आज़म को किस हाल में रखा गया है। इमरान खान साहब खुद मेहदी हसन को इंटरव्यू में कहते हैं कि वो क़ैद तन्हाई में है, जो डेथ सेल होता है वहाँ उन्हें रखा गया है। और जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं उससे यही तासुर उभरता है, लेकिन हुकूमती ज़िम्मेदारी बताते हैं कि हाई सिक्योरिटी प्रिजन है, इसलिए उन्हें वहाँ रखा गया है। मजबूरी है, क्योंकि हाई सिक्योरिटी है। जो सहूलियत उन्हें दस्तयाब है उसको देख के नून लीग ये कहती है, उनकी हुकूमत ये कहती है कि ये तो VIP सिस्टम है जो उन्हें दस्तयाब है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब तो ये कहते हैं 5 स्टार होटल है, मुझे तो गर्मी में ड्रम में रखा जाता था। लेकिन PTI दुहाई दे रही है कि नहीं साहब ये ज़्यादती है, ये जुल्म है। तो इससे तासुर क्या बना है इन तस्वीरों से, और PTI की और नून लीग की पीपल्स पार्टी की इस पर सिचुएशन क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट अब खुद कह रही है कि आगे बढ़ना है मुल्क को, बातचीत करें, पार्लियामान जाएं, इस पर क्या पोजीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ये 2 अहम मौजू, लेकिन दिल की मेरी पूछें तो सबसे अहम मौजू क्रिकेट है, क्योंकि जो हमारा मुंह काला हुआ है अमेरिका में, एक एसोसिएट मेंबर ने टीम पाकिस्तान जो ना सिर्फ ODI की वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, T20 की चैंपियन रह चुकी है, उसको 4 शाने चित करवाए हैं। यानी पार्ट टाइम क्रिकेट खेलने वाले लड़के हैं अमेरिकन टीम में, उनका ताल्लुक इंडिया से, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई जॉब करता है, और कुछ मुकामी अमेरिकन खिलाड़ी हैं। जुमा 4 दिन उन्हें हुए क्रिकेट खेलते हुए। 499 मैचेस का फ़र्क है अमेरिका की टीम और पाकिस्तान की टीम की कलेक्टिव। अगर प्लेइंग 11 को इकट्ठा किया जाए, यानी हमारी टीम ने मजमूई तौर पर 700-800 मैचेस खेल रखे हैं T20 के, और उन्होंने 200-250 मैचेस खेले। आप बाबर आजम को देखें, क्या ये कैप्टनसी के ओहदे पर फायज होते दिखाई देते हैं मेरिट पर? 10 ओवर्स हो चुके थे और इनका स्ट्राइक रेट था 56 का। क्या ये T20 कैप्टन है? आप शाहीन आफरीदी को देख लें, ना बॉल में स्विंग रही है ना वो जान रही है, लेकिन अंदर खाते जो सियासत है उसमें सरगर्म है। आप आजम खान को देख लें, ना दौड़ा जाता है ना कैच पकड़ा जाता है। आप हारिस रऊफ को देख लें, ना वो स्पीड रही ना वो एक्यूरेसी रही। आप इनकी कल की बॉडी लैंग्वेज देखिए, लगता है कि ये आए ही हारने के लिए हैं, और हारे भी किससे? अमेरिका से। आयरलैंड से हम हारे थे तो बॉब वुलमर सदमे से जहां भक हो गया था, ये उससे ही बड़ी शिकस्त है। और आप वसीम अकरम हूँ, युवराज सिंह हूँ, या दीगर इंटरनेशनल प्लेयर्स हूँ, उस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि ये टीम हमें टॉप 8 में जाती दिखाई नहीं दे रही। तो क्रिकेट के साथ जो हाथ हुआ है इस पर भी बात करनी है, क्योंकि पूरी कौम के दिल दुखे हैं। तो इसी से हम प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा, लेकिन साथ में कुछ आपको दिलचस्प फिगर्स भी देता चलूँ। मोहम्मद आमिर, जिनकी शोहरत वो मशहूर ज़माना वाइड बॉलें थीं, उन्हें सुपर ओवर में 3 वाइड बॉल्स किए हैं। ये अजीब एक अलमिया है। और बाबर आजम 14 रन्स बनाए 25 गेंदें खेल के 10वें ओवर के ख़त्म पर 56 का स्ट्राइक रेट, चौथा लोएस्ट मोस्ट स्ट्राइक रेट है 10 ओवर्स खेलने के बाद T20 वर्ल्ड कप में।
और पाकिस्तान ने जब से T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान खेल रहा है 36 मैचेस खेले हैं। ये सबसे पैथेटिक परफॉर्मेंस थी कि 20 ओवर बॉलिंग करने के बाद आपने सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट किए अमेरिका के। ये वो टीम है जिसकी बॉलिंग अटैक का दुनिया भर में राज हुआ करता था। यही नहीं बल्कि ये जो इनके खिलाड़ी हैं अमेरिका के सौरभ नेट्रावालकर, ये 2010 में मुंबई से भारत की अंडर 19 टीम में खेल रहे थे जब कोहली और दीगर लोग भी टीम का हिस्सा थे। बाबर आजम भी तब पाकिस्तान की जानब से अंडर 19 में खेल रहे थे। इस लड़के ने बाद में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की और एप्पल कंपनी में जॉब कर रहा है। 32 साल की उम्र में अब अमेरिकन शहरी है और अब अमेरिकी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2010 में अंडर 19 के क्वार्टर फाइनल में इसी की परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान हारा था। आज भी कल जब पाकिस्तान हारा तो इसी लड़के की परफॉर्मेंस से हारा है। किसी ने शरारत के तौर पर कहा कि ये अमेरिकी साजिश है, लेकिन भारतीय एजेंट्स के जरिए हुई है। हम किसी की साजिश का क्या रोना रोएंगे। हमारे खिलाड़ी जब सैर सपाटे करेंगे, सेल्फियाँ खिंचवाएंगे और डिनर्स इनके यहाँ वहाँ हो रहे हैं $25 की टिकट पर। $25 टिकट दीजिए और इन स्टार्स के साथ आप खाना खा लें। शॉपिंग्स कर रहे हैं, सैर सपाटे कर रहे हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं, फिटनेस नाम की शय नहीं है, बॉलिंग बैटिंग है नहीं है, और चले हैं ये राज करने T20 वर्ल्ड कप के ऊपर। दिल दुख है पूरी कौम का। मेरे साथ आज प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा मारूफ कानूनदान जनाब शुएब शाहीन साहब, मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा मोहतरमा माइजा हमीद साहिबा। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। शुएब साहब सॉरी आज मैंने इंट्रोडक्शन और लंबा कर दिया क्योंकि मेरा बड़ा दिल दुख है। क्रिकेट खेली भी है, क्रिकेट की बीट भी कवर की है बेहद सहाफ़ी, इसलिए ज़रा दिल ज़्यादा दुखा था। ये क्या हुआ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ, आपको भी दुख हुआ या नहीं हुआ? देखिए, पूरी पाकिस्तानी कौम को दुख हुआ है। जब राय को आप पीसीबी का चेयरमैन बना देंगे, जब आप वायसराय को मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर दे देंगे कि जो कि पंजाब में उसकी ज़िम्मेदारी ये थी कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराए, लेकिन वो ज़िम्मेदारी तो अदा ना कर पाया। हाँ, अलबत्ता पीटीआई को क्रश करने, लोगों के चादर चार दीवारी पामाल करने, लोगों के घरों में डाके डालने, लोगों के बच्चों को अगवा करने और उठाने, और वो काम बखूबी अंजाम दिया। और किंग्स का जो वायसराय होता है फिर नीचे उससे पूछ कोई नहीं सकता। आपने देखा नहीं, राना सनाउल्लाह कहता है कि जी शुक्र करें उसने वज़ीर आज़म को ओहदा नहीं मांग दिया, और वही उस एक इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शल बज़ाहर को उठा करके सेनेटर भी बनाया जाता है और उससे पहले मिनिस्टर भी बनाया जाता है। अब यहाँ मिनिस्ट्री का तो कोई हाल नहीं है, इसलिए कि दहशतगर्दी, डाका जनी, चोरी, बेईमानी, करप्शन सब कुछ अपने उरूज पे है। चूँकि CDA भी उसके अंडर में, FIA के भी उसके अंडर में, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी सारी उसके अंडर में, और PCB का तो वो उसमें चूँकि पैसा भी है, सैर सपाटे भी हैं, अयाशियाँ भी हैं, तो उसका भी चेयरमैन उसने बनना है। तो भाई, राइट मैन फॉर द राइट जॉब जब तक आप नहीं करेंगे, वो इंसानों को नहीं लगाएंगे, तो ये तो होना था। ये किसको नहीं पता था कि ये नहीं होगा। और फिर जिन लोगों को मुसल्लत किया गया है, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं ना, या तो ये है कि बेईमानी की है, पैसे लेके खुद आ रहे हैं, दूसरा ये है कि जो आपने उसकी पूरी तफसील आपने बयान कर दी है, फिटनेस, सियासत, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म और अपने लोगों को आगे लेकर आना, वो तो होना ही था। और इस लिहाज से पूरे पाकिस्तान के तमाम इदारों का हाल है। जामी साहब, सिर्फ इस क्रिकेट का हाल नहीं है। आप मुझे बताएं, दुबई लीग से आके गुजर गया, ये सही कह रहे हैं, PTM 1 वाले हूँ या PTM 2 वाले हूँ, ये तनज़ुली है। मैं आता हूँ आपके पास दोबारा। जी, बात पूरी कर लें। मैंने शर्मिला $12.5 बिलियन का यहाँ इनफ्लो है, वहाँ पाकिस्तानियों ने वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और जिसमें हुक्मरान तबके के सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सिर्फ एक स्टेट है UAE की, बाकी 5 स्टेट्स अलग हैं। जी, तुर्की है, लंबी कहानी है, उस पर भी बात करते हैं। मैंने तो अभी आपसे सुप्रीम कोर्ट की भी और उनकी तस्वीरों की भी बात करनी है, लेकिन क्रिकेट से दिल दुखा था पूरी कौम का, तो उसकी तर्जुमानी करने की मैंने कोशिश की है। शर्मिला जी, सियासत पे तो ज़ाहिर बात आपकी ग्रिप है, लेकिन आई नो कि आप भी क्रिकेट की फ़ैन हैं, क्रिकेट देखती हैं, कौमी टीम की हौसला अफजाई करती हैं। ये नालायकी की वजह से हम हारे हैं या उस वजह से हारे हैं जिसका जिक्र शुएब शाहीन साहब कर रहे हैं? शुक्रिया जामी साहब। देखिए, मैं किसी एक शख्स के ऊपर तो इस नाकामी का सेहरा नहीं डालूंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक तो इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल रही है और हमेशा से रही है। ये अच्छा खेलते खेलते बुरा खेल जाते हैं और जीतते जीतते हार जाते हैं।
मेरा ख्याल है सही सिलेक्शन होना, सही ट्रेनिंग होना, कोच का, ये तमाम चीज़ें, और फिर उसमें सियासत नहीं होना। अगेन इस मुल्क के अंदर तमाम इदारे, और मैं तमाम इदारे इसलिए कह रही हूँ कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि जो हम आजकल सुन रहे हैं जजेस की ऑब्जर्वेशंस जो आ रही हैं, वो भी एक तरीके से यही कोई इशारा कर रही हैं कि एवरी इंस्टीट्यूशन सीम्स टू बी पॉलिटिसाइज्ड, और मेरिट पे फैसले होना, मेरिट पे भर्तियां होना, मेरिट के ऊपर काम होना, ये एक फार फेच्ड ड्रीम हो गया है हमारे लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मसला ये है कि कोई भी इसमें सुधार लाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, नजर ही नहीं आती। हमने नहीं, मजा ही नहीं है किसी चीज में। अच्छा, हमने ये सोच लिया है मुल्क भी चलाना है उधार के ऊपर, एक उधार लो दूसरा उधार उतारने के लिए, तीसरा लो पहला और दूसरा उधार उतारने के लिए। कोई होम ग्रोन में इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, कोई हाल हो किसी का। एक मामूली सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। हम अक्सर ये सुनते हैं कि पाकिस्तान इज ऑन इट्स रोड टू डिजिटलाइजेशन, बड़ा अच्छा लगता है सुनने के अंदर, बट वी आर फार फ्रॉम इट। हम आज तक 5G स्पेक्ट्रम लाइसेंस का ही ऑप्शन नहीं कर पाए। इस वजह से इस करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 32 बिलियन रुपए का नुकसान उठाएगी नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर हुकूमत। ये हाल हम वो ही नहीं ऑप्शन कर पा रहे। हम डिजिटलाइजेशन हमने क्या करनी है, हम तो फायरवॉल मुतारिफ करवाने जा रहे हैं ताकि कंटेंट को फिल्टर किया जा सके। आप बात करते हैं जामी साहब, आप बात करते हैं सोलराइजेशन की, फिर आप यू टर्न लेते हैं, कहते हैं हम नेट मीटरिंग पॉलिसी जो है खत्म कर रहे हैं। इतनी कंफ्यूजन है इस मुल्क के अंदर। भाई इलेक्शन हो गए, हुकूमत आ गई, हमें नहीं पता। आई एम अ फेडरल पार्लियामेंटेरियन, आई एम एन MNA, मुझे नहीं पता बजट कब आ रहा है। आई डोंट नो, आज 7 तारीख को मुझे नहीं पता इस मुल्क का बजट कब आ रहा है। अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रही है शर्मिला जी। इस बात को आगे बढ़ाते हैं, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, और मीनवाइल मुझे माइजा हमीद साहब भी ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे भी पूछेंगे कि क्या उनका भी दिल टूटा है कल इस शिकस्त पर या नहीं, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। माइजा हमीद साहब भी मैं ज्वाइन कर चुकी थी। क्रिकेट का नोहा हम पढ़े थे, तो सियासी गुफ्तगू करने से पहले मैंने सोचा उनकी ओपिनियन भी ले लें। माइजा जी खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन में। आपका भी दिल दुख है, दिल टूटा है कल इतनी हौलनाक शिकस्त पे, या आप पुरुमीद हैं अभी भी? अमेरिका के हाथों पाकिस्तान हारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इनवाइटिंग मी टू योर शो। जो क्रिकेट का मैच है वो तो मैच है, गेम है, ठीक है। वो हमारी टीम मोर एक्सपीरियंस्ड है और उसके बावजूद हार गई, दिल भी टूटा था, लेकिन नेवरदलेस गेम है, अगली दफ़ा जीत जाएंगे। काफ़ी लोगों के दिल टूटे, लेकिन आई गेस कि ये चीज़ें जो हैं हारने जीतने के लिए होती हैं। तो इसलिए जो मेरा सही दिल टूटता है ना, वो इस बात पे टूटता है कि इस मुल्क में हम बहुत सी चीज़ों पे ऐसे ओवर एम्फसाइज कर रहे हैं, रादर देन कि हम लोग परफॉर्मेंस पे एम्फसाइज करें, कि हमने जो माइलस्टोन्स जो हैं वो हमने कवर करें, उन पे बात करें, या जो पंजाब में इश्यूज हैं, दीगर सूबों में इशू, उन पे बात की जाए, नेशनल लेवल पे जो इश्यूज हैं उन पे बात की जाए। इससे बड़ा माइलस्टोन क्या होगा कि ODI की साबिक वर्ल्ड चैंपियन टीम, T20 की वर्ल्ड चैंपियन टीम, टेस्ट में टॉप नंबर पर रहने वाली टीम, दुनिया की एक बेहतरीन टीम, एक एसोसिएट नेशन से जो टेस्ट स्टेटस नहीं रखती, उससे बुरी तरह हारी है, बुरी तरह। इससे बड़ी परफॉर्मेंस या इससे बड़ा अलमिया क्या होगा जिसको आप इतना कैजुअल ले रही हैं? पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में एक ही बात हो रही है, अमेरिका ने पाकिस्तान को जिस तरह शिकस्त दी है, उसके ऊपर पूरी दुनिया के अखबारात, पूरे इंडिया के, पूरे पाकिस्तान के, आप कहीं मेरे साथ बाहर तो जाएं, लोगों से बात तो करें कि लोगों के दिल कितने दुखे हैं। इतना कैजुअल इशू नहीं है। हम अगर कोई न्यूजीलैंड से हारते, साउथ अफ्रीका से हारते, इंडिया से हारते, इंग्लैंड से हारते, समझ आती है कंपेटिटिव टीमें हैं, लेकिन अमेरिका से हारना, ये प्योरली इनकी बदनज़मी है, मिसमैनेजमेंट है, बैड परफॉर्मेंस है, सिफारशी कल्चर है, पर्ची कल्चर है। ये मुझे कहने दीजिए। आई एग्री विद यू, आई कंप्लीट यू कि अगर जो है टॉप डाउन जो है आपकी अप्रोच यही होगी कि सिफारिश से काम चलेगा, या आपका जो है पिछले सालों में भी जो है निज़ाम को, क्रिकेट का निज़ाम जो है वो खोखला कर दिया जाएगा, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट जो है वो पॉलिटिकली जो है उसको असाइन किया जाता है रादर देन मेरिट। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ। एक
पूरे दुनिया में एम्बेरसमेंट हुई है, लेकिन नेवरदलेस मैं फिर भी यही कहूँगी कि आप ये एम्बेरसमेंट है, अपने आप को ठीक कर लें, अभी ठीक कर लें बेहतर है, या अपना जो है मुझे लगता है कि पॉलिटिकल जो हायरिंग है वो कम होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, मेरिट पे जो है वो प्लेयर्स। वेरी ट्रू, थैंक यू कि आपने इसको हमारे सेकंड किया। शुएब साहब वापस आ जाते हैं अपने पहले दो मौजूआत पर, ये तो दिल दुखा होता है, इसलिए मैंने सोचा उस पर थोड़ा सा और बात कर ली जाए। ये जो तस्वीरें जारी हुई उस पर मियां जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि मुझे तो मई जून में एक ड्रम में रखा जाता था, और जो तस्वीरें मैंने इमरान खान साहब की देखी तो 5 स्टार होटल से कम नहीं लगती। तो आपको एतराज़ कि आपने क्यों दुहाई मचाई हुई है? देखिए जावेद लतीफ़ साहब क्या कह रहे थे। शुएब साहब, आप उन्हें ड्रम में रखते थे मई जून में, और आपके रहनुमा को एयर कूलर मिला है, किताबें मिली हैं, मर्जी का खाना मिला है, बेड मिला है, एक्सरसाइज के लिए मशीन मिली है, वॉक के लिए कॉरिडोर मिला है, फिर भी आपको एतराज़ है? इस 5 स्टार दुआ है कि जावेद लतीफ़ समेत ये इनकी सारी लीडरशिप अल्लाह करे चली जाए। आपने वो कमरा देखा है, ये पिछले 1 साल से मुस्तकिल चीख चिल्ला रहे हैं जनाब। 5 स्टार होटल है, एक बहुत बड़ी कोठी नुमा जनाब, 16 को पता नहीं कितने सेल्स तोड़ के इनके लिए एक कमरा बनाया गया है, और उसके लिए पता नहीं क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। उस इतने 8x10 के या 8x9 का या 8x7 का एक छोटा सा कमरा, ओपन वाशरूम, उसकी के अंदर अलमारियाँ, उसी के अंदर कपड़े लटके हुए, उसी के अंदर एक्सरसाइज मशीन, और वो बेड, सिंगल बेड जो सीमेंट का उसी के साथ लगा होता है, वो आपने सारी दुनिया ने देखा। और वो दीवारें जिस तरह उनका पेंट उखड़ा हुआ है वो सब ने देखा, सिर्फ मैंने आपने नहीं। यहाँ जो लोअर मिडिल क्लास का शख्स रहता है किसी घर में, उससे भी कम तर वाला स्टेटस है। शुक्र अल्लाह का कि इन्होंने खुद दिखा दिया, वरना इनकी तो जो बातें सुन के हमारे कान पक गए थे। और आमिर खान साहब ने कभी बताया नहीं कि उनके क्या हालात हैं, और कहते थे एसी है। आप देख लेना, पिछले इनकी कुछ 4000 तो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आई हैं इस बात पे, किधर था एसी? आज आपके सामने इन्होंने बेसिकली बड़ी अपनी गुडविल करने की कोशिश की कि जनाब देख रहे हैं कि ये फैसिलिटीज़ हैं, और हालत आपने खुद देख ली है। और बात सिर्फ इतनी, जहाँ कोई वेंटिलेशन भी नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है, सब कुछ आपने देख लिया। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद इमरान खान ने कहा मैंने डील नहीं करनी। इस सब कुछ के बावजूद उसने कहा मैंने वो बात भी आपसे करनी, क्योंकि अब तो अदालत भी कह रही है ना कि मिल बैठे पार्लियामेंट पे। शर्मिला जी देखें, पीपल्स पार्टी की अपनी हिस्ट्री, आपकी लीडरशिप ने जेलें काटी हैं, आपकी फैमिली भी मुतासर रही सबसे। क्या ये जो सहूलियात इमरान खान साहब को दी गई हैं, ये आपकी लीडरशिप के पास भी थी जब उन्होंने जेलें काटी हैं, या ये सिर्फ इनको दी गई हैं? देखिए जामी साहब, जेल के अंदर होती है कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। एग्जैक्टली। कैटेगरी ए में ये होता है कि आपको टेलीविजन भी मिल जाता है, सियासतदानों को अक्सर मिल जाता है, और इज बीइंग एन एक्स प्राइम मिनिस्टर। ये दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू द जेल मैनुअल। मैं ये नहीं कहूँगी, देखिए वो कि मेरे लाख इख्तलाफात होंगे इमरान खान से, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ इनको दी। हाँ, ये ज़रूर है, एक्सरसाइज मशीन वगैरह ये हर एक क्लास के प्रिजनर को नहीं मिलता, इनको शायद कोर्ट ने स्पेशल परमिशन दी कि इन चीज़ों, कोर्ट ऑर्डर से मिली। यानी आप ये कह रही हैं कि आपकी नज़र में इनको कोई स्पेशल फैसिलिटीज़ नहीं दी गई? देखिए जी, घर का खाना जो है एक क्लास के प्रिजनर को अलाउ होता है, मेडिसिन अलाउ होती है। अच्छा, जो कमरा देखा है बाय एंड लार्ज ऐसा ही कमरा होता है। कुछ एक्सरसाइज की मशीन जो दी गई हैं, का जो बता रहे हैं मुझे नहीं पता क्या है, शायद वो स्पेशल परमिशन से दी गई होंगी फॉर हिज फिटनेस और व्हाटएवर। अगर कोई इशू है, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी होती है, अगर आपका वहाँ इलाज नहीं हो सकता तो आपको फिर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ले जाते हैं जेल वाले, वहाँ भी इलाज आपका करवाते हैं। सो आई डोंट फील, देखिए मैं एक बात कहूँगी, मैं जेल में रह चुकी हूँ, जेल इज़ जेल। चाहे वहाँ पर आप मरीज से खाना ले आएँ और खिला दें, जेल जेल होती है, कैद कैद होती है। exactly. आज़ादी का कोई नियमो बदल नहीं है। ठीक कह रही हैं। माइज़ा हमीद साहिबा से भी मैं इस पे बात करूंगा कि उनकी इस पे पोजीशन क्या है, क्योंकि शर्मिला जी कह रही हैं कि वो नहीं समझती कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्हें फैसिलिटीज़ दी गई हैं। और पीटीआई की गुफ्तगू तो आपने देख ली, शुएब साहब भी उनके दीगर रहनुमा भी सोशल मीडिया पे भी, टीवी पे भी आके इस मामले पे दुहाई दे रहे हैं। गवर्नमेंट कैसे डिफेंड करती है, माइज़ा जी की पार्टी केस पे समझती है। एक ब्रेक के बाद आप जान पाएंगे। वेलकम बैक। माइज़ा जी, आपने गुफ्तगू देख ली शुएब साहब की भी और शर्मिला बीबी की भी। साबिक वज़ीर आज़म है, मकबूल रहनुमा है, क्या इस हाल में रखा जाना चाहिए उन्हें जेल में? देखिए, मैं समझती हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी जेल में रह चुके हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी रह चुकी हैं, हमारे दीगर रहनुमा भी जेलों में रह चुके हैं।
ये जो बददुआएं देने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो इन्होंने खुद लोगों को, सारों को जेलों में डाला और बददुआएं कौन दे रहा है? हालातों में डाला। और बाकी यही कह रहे हैं ना कि अगर दोबारा ये हम कहें कि हम दोबारा इस तरह के, अगर वो अच्छी 5 स्टार है तो हम भी दोबारा जाएं। बात ये मैं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अच्छा नहीं, शुएब साहब कह रहे हैं मैंने दुआ दी है। शुएब साहब, ये दुआ या बद्दुआ? जो वो किसी को जेल में भेजने का मतलब क्या होता है? बद्दुआ ही देना होता है ना। फैसिलिटीज दे और आप जल्दी जाएं। अच्छा anyway, that's besides the point. The point is जी, that's besides the point. The point is, देखें जी, जेल में मियां नवाज शरीफ साहब रहे हैं, हम उनको मिलने जाया करते थे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा रही हैं, हम उनको भी मिलने जाते थे। खाना आए ना आए, जेल जेल होती है। और जेल में वो जो है डेथ सेल में रही हैं। हालांकि उनका पॉलिटिकल कोई उनकी कोई पोजीशन नहीं थी, उनका कोई वो सियासत में उन्होंने कोई पोजीशन नहीं ली। पर मियां नवाज शरीफ के नाम के और जो भी बेटी होने की वजह से उन्होंने जेलें काटी, उन्होंने भी जो है ये सारा कुछ देखा। तो मैं ये समझती हूँ कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाने चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है ये कमरा भी मुजरिम होता है, अगर उसको इस तरह का कमरा मिल रहा है तो वो फिर जेल में जो है वो ऐसे ही कमरे होते हैं। तो इस चीज़ को जो है हाइप देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि इसको हाइप देने की ज़रूरत है। नहीं, हमने तो नहीं दी, ये तो सरकार ने खुद ये पेश की ना रिपोर्ट। सुन लें, ये कोई तहकीकाती सहाफ़ी या कोई पीटीआई का हैंडल तो नहीं लेके आई ये तस्वीरें ना, ये तो आपने खुद। मेरा पॉइंट ये है कि देखिए जी, अगर तहकीकाती तस्वीरें होती तो तहकीकाती अगर कोई और भी तस्वीरें लेना चाहता तो फिर वो भी निकल सकती थी। जहाँ पे मरियम नवाज साहिबा को रखा गया वो भी निकल सकती थी। जो मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरह रहते थे उन्होंने भी उफ तक नहीं की। लेकिन ये ज़रूर हमने नोटिस किया था कि बाहर में इमरान खान साहब जाते थे तो ये कहते थे कि मैं जाके एसी उतरा दूंगा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, छीन लूँगा, मैं पता नहीं कौन से छीन लूँगे, एसी कौन से थे और कौन से छिने। तो बात यह है कि जब आप किसी के ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं, किसी के साथ ज्यादती कर रहे होते हैं या किसी के साथ इंतकामी सियासत कर रहे होते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो उस वक्त जब आपके साथ ऐसा हो रहा हो, ये जाहिर करना कि हम मजलूम हैं बहुत बड़े, आई डोंट थिंक सो। जब तक आप मुजरिम हैं आपको ऑब्वियसली ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे आप मुजरिम हैं। मुजरिमों को ट्रीट किया जाता है। शुएब साहब वो तो कह रही हैं जी मुजरिम है, जेल होती है। इसमें जो मिला है आपको वो फैसिलिटी काफ़ी है। वो मरियम नवाज़ का जिक्र कर रही हैं, नवाज शरीफ साहब का जिक्र कर रही हैं। वो कह रही हैं कि हमारी क़यादत ने भी भुगता है और आप तो वहाँ से एसी उतारना चाहते थे। बात तो वो ठीक कर रही हैं। जेल तो ऑब्वियसली जेल है ना सर, ये तो कोई रिजॉर्ट तो नहीं हो सकता सर। जामी साहब, हाइप किसने क्रिएट किया है? ये तस्वीरें कौन लाया है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पिछले 1 साल से कौन कर रहा है? हमने तो कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की भाई। हमने तो नहीं हाइप क्रिएट की ना, ये तस्वीरें भी आप लाए हो, हाइप भी है आप क्रिएट कर रहे हो। पिछले 1 साल से शोर भी आपने मचाया हुआ है। आप कह रहे हो ये 5 स्टार होटल है। वो एक कहते हैं ना, वो लतीफ़ा है ना कि वो किसी ने कहा जी मैं आपके लिए ऐसी एक लिबास बनाऊंगा पता नहीं दुनिया देखेगी। बादशाह को कहा कपड़े उतरवा दिए, उन्होंने कहा जी हमने आपको पहना दिया है। वो जहाँ से भी जाता है सारे लोग कहते हैं बादशाह नंगा है, बादशाह नंगा है। उसको कहते हैं ये सारे लोग झूठ बोलते हैं। वो कम से कम यार खुदा के लिए आंखें तो खोल दो। क्या अगर आपकी आंखें खराब हैं तो फिर आप बता दो। और बात यह है कि हमने कब कहा है, इनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पिछले 1 साल से अगर उठाएं, यानी 9-10 महीने से जब से खान साहब जेल में हैं, कम से कम आपके सामने 500 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बनेगी इस बात पे। कैसा शहनशाहाना जगह, ऐसी शहनशाहाना जगह। वो खुदा के लिए हमने तो कुछ नहीं। लेकिन वो तो ये कहते हैं ना, वो ये कहते हैं सर कि हम जब जेलें काटते थे हम तो शिकवा शिकायत नहीं करते थे। राना सनाउल्लाह के साथ जो बीती वो तो नहीं शिकायत करते थे। ये तो पीटीआई कह रही है कि हमारे रहनुमा को फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। हॉस्पिटल में होता था, कोई मुल्क छोड़ के भाग जाता था, कोई डिले करता था, किसी के क्या थे कारनामे, किसी के क्या थे। हमने कब कहा है? हमने तो कुछ भी नहीं कहा। हमने कहा ठीक है जो हालात पे हमें तो आज तक खान साहब ने नहीं बताया। ये मुस्तकिल कहते थे इनकी 500 प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि वहाँ एसी लगा हुआ है। हमें तो ये भी नहीं पता था कि वहाँ एसी लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। आज आपके सामने आ गया करें जी एसी तो है ही नहीं। ये 5 स्टार होटल है जिसको ये 5 स्टार होटल कहते हैं। इनकी आंखें खराब है तो फिर मैं तो कुछ नहीं कह सकता। दुनिया और कौम की आंखें तो खराब नहीं है। बात यह है कि हमने नहीं गिला किया, हमने नहीं हाइप क्रिएट किया। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कौन कर रहा है? आप उठाए ना। हमने कब कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस? हम तो ये कहते हैं इंतकाम का निशाना आपने बनाया है। एक एक करके आप ही के इक़्तिदार के ज़माने में
इस्टेब्लिशमेंट की जिस तरह ये गोद में जाकर बैठ गए हैं, वोट को इज्जत दो का नारा छोड़ के बूट को इज्जत दो का नारा उठा लिया। सब कुछ के बावजूद हमने मेरिट पे अपने केसेस के फैसला कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। हमें तो कोई गरज नहीं है कि ये क्या कहते हैं, हमें तो सिर्फ ये है कि जो कुछ ये झूठ बोल रहे हैं, अल्लाह इनके झूठ को खुद मल्टीप्लाई करके पब्लिक के सामने ला रहा है। इन्होंने कोशिश की कि कल जी ये तस्वीरें दिखा के जी हम लोगों को वैसे ये मुझे ऐसे माइजा साहबा से एग्री करना पड़ेगा। मुझे खुद नहीं मालूम हो रहा कि आप इन्हें दुआ दे रहे हैं या बददुआ दे रहे हैं। मैं खुद कंफ्यूज हो गया शुएब साहब, बड़ी बारीक सी आप बात कर रहे हैं। क्योंकि ये कहते हैं ये 5 स्टार है, 5 स्टार होटल में रहना तो मेरा ख्याल है ये एक ख्वाब होता है ना किसी पाकिस्तानी का। तो मैं तो इनको दुआ दे रहा हूँ, इसको आप 5 स्टार होटल समझते हैं तो जाएं, अल्लाह जेल है सर, कैद है। ये तो दुश्मन को भी नहीं इसकी बददुआ देनी चाहिए। समझते हैं एक्चुअल सेंस में तो फिर आप खुद ही देख लें। अरे शर्मिला जी, आप अलमिया ये है ना कि ये आपने माइजा साहब गुफ्तगू भी देख ली और शुएब साहब की बात तो एक ठीक है कि शुएब साहब ये कह रहे हैं कि हाइप किसने दी? हुकूमत ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कौन कर रहा है उनके हवाले से? हुकूमत। हम तो बात ही नहीं कर रहे। तो फिर पीटीआई से या पीटीआई क़यादत से क्या शिकवा इस वक्त आपको या नून लीग को? जी मेरे से पूछ रहे हैं? शर्मिला फारूकी साहब से मैं बात कर रहा हूँ, आपका मेरा माइक म्यूट है। देखिए जी, पीटीआई या पीएमएलएन के कोई अपने मामलात होंगे, हमारा तो ऐसा कोई लेना देना पीटीआई से नहीं है। वी आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की अगर गुजरा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो उसका जवाब मेरा ख्याल है माइजा बेहतर दे सकेंगी। मैंने आपको ये बता दिया कि जो भी, लेकिन हम तो सुन रहे थे आप काबीना का हिस्सा बन रही हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं। देखिए कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो प्रॉब्ली कोर्ट की डायरेक्शन पे मिली हो या कोई एक्स्ट्रा, जिस तरह कूलर है, हर कैदी को कूलर नसीब नहीं होता या हर कैदी को एक्सरसाइज मशीन्स नहीं होती, बट कंसिडरिंग द फैक्ट दैट ही इज बीन एन एक्स प्राइम मिनिस्टर वेदर यू लाइक इट और यू डोंट, तो कुछ मिल जाती हैं। लेकिन बात ये है कि खुदारा इमरान खान और उनकी जेल में क्या फैसिलिटीज़ हैं क्या नहीं है, उससे आगे भी बहुत दुनिया है। इस मुल्क के अंदर 26 मिलियन बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर हैं। एग्जैक्टली हैं। इस मुल्क 40% बच्चे जो हैं वो मेंटली और फिजिकली स्टंटेड हैं। माल नरिश बच्चे भी हैं, पोलियो ज़दा बच्चे भी हैं। अभी तक तो पोलियो का खात्मा नहीं हम कर पाए। इस मुल्क के अंदर 2.6 ट्रिलियन डॉलर्स का आपके पास इस वक्त जो है सिर्फ पावर सेक्टर का खसारा है, सर्कुलर डेट। इस मुल्क में बड़े मसाइल, ये आप उनकी तरफ बात करें, वो जो जिन मसाइल का आप जिक्र कर रही है ना, उन्हीं मसाइल की वजह से मुझे लगता है कि अब चीफ जस्टिस और जो सुपीरियर अदालत है वो भी मजबूर हुई है कहने को कि मुल्क आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, पार्लिमान जाएं और मुज़ाकरात करें। शर्मिला जी, इसमें क्या गलत है? ये तो आप लोगों की भी यही पॉलिटिकल लाइन रही है कि बातचीत करनी चाहिए। आप हमेशा से पार्लिमान की बात कर रही हैं, आप जब चीफ जस्टिस कह रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि नून लीग और पीटीआई इसको संजीदगी से लेंगी? इस मुल्क में हर इदारा कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज हो गया है। अब अगर जज साहिबान ये कह रहे हैं कि भाई डायलॉग कर लो, मामला तय कर लो, इस मुल्क को आगे चलने दो, वो गलत नहीं कह रहे, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी है ना, वो भी इंसान है, वो भी देख रहे हैं इस मुल्क में क्या हो रहा है, इस मुल्क की गरीब आवाम के साथ क्या हो रहा है, आवाम के मसाइल कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हल हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे। किसान जो है वो गंदम समेत जो है वो सड़क पे बैठ गया है। किसने गंदम इंपोर्ट की, क्यों की, किसने जेब भरी, क्या नहीं, कोई इंक्वायरी। 3 मई को प्राइम मिनिस्टर ने इंक्वायरी ऑर्डर करी थी, आज हम 7 जून को खड़े हैं, हमें नहीं पता उस इंक्वायरी के अंदर क्या निकला क्या नहीं निकला। वी डोंट नो, कोई हमें नहीं बता रहा, कोई वो हुई तो थी ना, उसमें 2 जूनियर अफसरों को मुअत्तल किया गया था और क्या निकलना था। ये तो हमारी पेशेंट कोई भी थी, आपको याद होगा, आप भी मेरे प्रोग्राम में थी, आप मेरे प्रोग्राम में थी जब गंदम का नोहा हमने पढ़ा और आप शेयर्स की थी कि असल जिम्मेदारों को तयन नहीं होगा। लेकिन माइजा बीबी, अहम बात यह है कि इनकी जी की आंखें और कान बंद हो गए, नैब के कान और आंखें दोनों बंद हो गए। आपके दौर में नहीं थे मेरे ख्याल बंद उनकी आंखें और कान, तब ज्यादा ये चौकस थे वो। अच्छा, लेकिन हमारी तरफ आप उसका भी दिफा नहीं कर सकते। वैसे आपके दौर में जो नैब की माशाल्लाह परफॉर्मेंस थी, मेरा ख्याल है शुएब साहब आप भी उसका दिफा नहीं कर सकते। आपकी तो नैब को छोड़ ही ना, क्या जिक्र करना उसका। देखिए, नैब उस वक्त भी अंडर कंट्रोल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट था, आज भी अंडर कंट्रोल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है। आज उनको तोशा खाना चौथा केस इमरान के खिलाफ बनाने को लग रहा है। चले, अच्छा ये हुआ कि आप ऑन रिकॉर्ड मान तो रहे हैं ना कि उस वक्त नैब को एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती थी। अच्छी बात यह कि आप इसका इतराफ कर रहे हैं कि उस दौर में नैब एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती थी।
तो हमने कब कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल। तो फिर आप काहे को हुकूमत में थे? आप तो उसूल की बात करते थे, इंसाफ की बात करते थे। एहतसाब जामी साहब, अगर एहतसाब मुकम्मल उस वक्त होता तो आज इस तरह ना फिर रहे होते। उस वक्त एवनफील्ड डिपार्टमेंट का मुझे बताएं, उस वक्त भी जो कुछ था, माना नवाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि हमारे हैं, उसके मैं रसीदें दूंगा, सुप्रीम कोर्ट में कतरी खत ले आए। उसके बाद माना हुसैन नवाज ने कि जनाब मरियम माइजा जी से तो सुन लेना। आज भी जो कुछ किया गया, मुझे बता दें, वही नैब है, वो कह रही है कि नहीं जनाब इसको तो आप बहुत आराम से छोड़ दें, हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि ये इनके मालिक है। वाजा वो बात तो पीछे रह गई ना कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पार्लियामेंट जाएं, बातचीत करें, मुल्क को आगे लेके जाएं। आप मुसलसल इनकार करें इसके बावजूद कि अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है। देखें, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दे ना। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कमीशन बनाती हमारे पिटीशन के ऊपर? बनाए कमीशन। किसको हक के हुक्मरानी अवाम ने दिया है? मैं 1,05,000 वोट लेकर आपके सामने बैठा हुआ हूँ। कठपुतलियों को मुसल्लत किया हुआ है, जो यानी जिसने आधे वोट भी नहीं लिए, 55,000, 70,000, 1-1 लाख के वोट की लीड से हम जीत के बैठे हुए हैं, लेकिन हमें उठा करके बाहर फेंक दिया। अगर इन कठपुतलियों को मुसल्लत करके हमें कहें कि उनको हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट मान के जाकर उनके साथ बैठ जाएं, कैसे माने? बताएं ना। इस्लामाबाद के हल्के आपके सामने है, अदालत ने कहा है एफिडेविट ले आओ, अपने आप फॉर्म 45 ले आओ, जवाब ले आओ। 2 महीने से वो भाग रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन चले गए, नहीं जनाब इस ट्रिब्यूनल से हमें बचा लें, आप ही कोई रिटायर्ड जज बना दें। ये माइजा जी, ये बात तो वैसे दुरुस्त है ना कि 3 हल्के जब इस्लामाबाद की उनकी बात हुई तो आपके जो जीते हुए रहनुमा हैं वही भाग के इलेक्शन कमीशन चले जाए कि इससे जान छुड़वाएं। माइजा साहब जी जी, आपसे मुखातिब हूँ। शुएब साहब ने आपके लिए 2-3 मुद्दा ये ना बार बार नैरेटिव एक जो है बार बार करी जा रहे हैं। फॉर्म 45 का तो फॉर्म 40 का तो कोई फॉर्म दूसरा। देखिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मैं समझती हूँ, ये जो बार बार ड्राइव इन करने की, बार बार ये नैरेटिव बार बार ये देने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कोई स्टोलन मैंडेट है। पिछली दफ़ा जब इन्होंने धरना दिया था उस वक्त भी इन्होंने यही तमाशा लगाई रखा था। फिर वो तमाशा जो है पता नहीं कितने महीनों चला। पार्लियामेंट का एक और वो जो चाइना का के प्रेसिडेंट का था विजिट, वो रुक गया। तो ये मुझे नहीं समझ आती। मेरी समझ से कासिर है कि ये क्यों नहीं चाहते कि मुल्क प्रोग्रेस करे, ये क्यों नहीं चाहते मुल्क आगे बढ़े। ये सिर्फ इस पे बैठे हुए हैं कि जी हमारा 40 नहीं, फॉर्म 40। भैया आप पार्लियामेंट में ऑपोजिशन में हैं, आप आके पार्लियामेंट में जो है कोई कंस्ट्रक्टिव काम करें, कोई क्रिटिसाइज करें। आप क्रिटिसाइज करें हुकूमत की परफॉर्मेंस को, आप क्रिटिसाइज करें सूबों की। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि मुल्क आगे बढ़ाने की जरूरत है, पार्लियामेंट जाए, मुज़ाकरात करें। तो क्या आप लोग इन्हें दावत देंगे? भाई सुने ना, जी बिल्कुल, ज्यादा बातचीत के लिए हर जमहूरी पार्टी रेडी होती है, लेकिन कंसिडरिंग कि वो एक जमहूरी पार्टी है, जब एक जमहूरी पार्टी अपने आप को जमहूरी समझे वो बातचीत के लिए तैयार होती है। जब एक पार्टी अपने आप को कहेगी जी हम फॉर्म पर 40 और 45 लेके फिर रहे हैं तो हमारा तो कोई बातचीत 45 और 47 तुम अपोजिशन में हो, तुम लोग जो भी आप जो है जाके, मैं तो कान पक गए बातें सुन के, आप असेंबली में जाएं, असेंबली में जाके आप बातचीत का एक जो है आप पीटीआई को जमहूरी पार्टी नहीं मानती? यानी नहीं, मैं तो दहशतगर्द पार्टी का मतलब जमहूर का फैसला होता है जामी साहब। देखें, और दूसरा ये है, दूसरा मुझे इंटरप्ट ना करें, मैं आप बात करना चाह रही हूँ, प्लीज मुझे कंप्लीट कर लेंगे भाई। आपने मैं दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ, देखें आप ये बात तो नहीं कर रहे मेरे पीटीआई के भाई के केपीके में क्या काम हो रहा है, किस तरह लोगों को कोई सहूलियात दी जा रही हैं, गरीब आवाम पिस के रह गई है, क्या आप उनको बिजली में रिलीफ दे रहे हैं, क्या आप उनको किसी जो है नहीं, केपी की मिसाल ये है ना कि उस सूबे ने दोबारा उन्हें मुंतखब कर लिया है और भारी मैंडेट से मुंतखब किया, ये इस बात का सबूत है, वो मुतमिन है उससे। भाई सुन लें, नहीं मैं ये चाहे भारी मैंडेट से किया हो, पंजाब में भी हमेशा PMLN आती रही है, इसका मतलब ये है कि हम ये कहेंगे जी वो हम अपना काम करना बंद कर दें। आप अपना KPK में काम बताएं, आपने कोई 300 दिनों में कोई काम करके दिखाया या आपने सिर्फ बयानबाजी की है असेंबली के फ्लोर पे? कभी आप KPK के गवर्नर को गालियां निकालते हैं, कभी आप किसी को के बारे में बात करते हैं। क्या पूरी PTI का काम यही है कि जब भी पाकिस्तान किसी
पॉजिटिव नोट पे जाता है, प्रोग्रेस करने की तरफ सोचता भी है, तो आप लोग सिर्फ ये बयानबाजी करते हैं। ठीक है, मैं ब्रेक बता दें, ये सवाल आपका सुन रहे हैं शुएब साहब आपको जी। तो मैं ये कहती हूँ इनसे, शुएब साहब से पूछें, मैं थोड़ा सा नैब ने तो पूरा काम करके दिखाया ना। नैब ने तो हमारी सारी लीडरशिप को जेलों में डाला, नैब ने तो उन पे जुल्म भी किए। मियां नवाज शरीफ साहब ने 300 जो है पेशियां भी भुगती, फिर पनामा पे उनको निकाला भी गया। फिर काम, ये स्टोरियां तो हम भी दे सकते हैं। आप ये बताएं, आपकी हुकूमत बनी है, आप बताएं आप परफॉर्म क्या करेंगे या आगे क्या करेंगे, जब अगर आप हर वक्त इमरान खान साहब करते हैं। इमरान खान साहब ने कौन सा काम 3-4 सालों में जो है करके दिखाया है, जो डिलीवरेबल्स थे, जो आवाम के लिए रिलीफ की बात थी? मैं आपके सवालों के जवाब तो शुएब साहब भी देंगे ऑब्वियसली, लेकिन मैं शर्मिला साहब को मुखातिब करूंगा। एक ब्रेक आ गया क्योंकि उमर यूसुफ कह रहे हैं कि हवाओं के रुख बदल रहे हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग से कोई एक दूसरे की पीठ में छुरा मारेगा, और आज शर्मिला साहब कहती है हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। तो वाकई क्या इसमें कोई दमखम है, ये उनसे बात करेंगे। और शुएब साहब ने जवाब देना है मायजा बीबी की कई एक सवाल उन्होंने उठा दिए उनकी खिदमत में, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। उमर अयूब साहब की स्टेटमेंट है हवाओं के रुख के हवाले से, वो मोहतरमा शर्मिला फुर्की के सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले चूंकि मायजा बीबी ने कई एक सवालात खड़े किए हैं शुएब शाहीन साहब की खिदमत में। शुएब साहब आप उस पर कमेंट कर लें फिर, क्योंकि वो तो आपको एक जमहूरी पार्टी मानने से ही इनकारी हैं। देखें, सबसे पहले मैं जमहूरियत की बात करूँगा। जमहूरियत का मतलब है जमहूर का फैसला। जमहूर का मतलब होता है अवाम। अवाम ने हमारे हक़ में फैसला दे दिया, 180 से ज़्यादा सीटें हमने ले ली। इसके बावजूद कि हमारे साथ जो कुछ हुआ, हमारे लोग उठाए गए, ठीक, हमारे लोगों को जेलों में बंद किया गया, पाबंद सलासल किया गया, ना मेरे सिर्फ फॉर्म छीने गए, बल्ले का निशान छीन लिया गया, सब कुछ के बावजूद पब्लिक हमारे साथ खड़ी थी। इसलिए जमहूर के फैसले की बजाय इन लोगों को, इन कठपुतलियों को इस्टेब्लिशमेंट ने, रिजेक्टेड लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। इस तरह मुसल्लत किए गए लोग जब जमहूरियत की बात करते हैं तो हम उनको कहते हैं हक के हुक्मरानी सिर्फ अवाम का है, अवाम जिसको चाहे ले आए। अब ये कहना कि जनाब केपी में क्या हो गया, केपी में भाई अगर हमारी परफॉर्मेंस दुरुस्त नहीं थी तो इतने बड़े मार्जिन से वो हमें ना जिता। हाँ, ये मैंने उनकी खिदमत भी अर्ज किया था कि देखें जी अब मैं इसको तरफ आता हूँ कि जी बिजली महंगी है। भाई बिजली का, अच्छा जी इमरान खान ने 4 साल में क्या किया, 3.5 साल, ठीक है, 4 साल हुकूमत की। वो अब मेरे थोड़ा वक्त की किल्लत है, मैं थोड़ा सा कथा कलामी चाहूंगा आपसे शुएब साहब। जी जी आधा मिनट सिर्फ। महंगाई मुकाऊ मार्च लेकर आए थे, ये 12 रुपए बिजली का यूनिट को पहुंचाया 70 रुपए पे, इन्होंने सूद के रेट को 22% पे ले गए। इंडस्ट्री बिल्कुल ठीक है, ये तो लंबी डिबेट है ना, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और शारिया जो होते हैं सर, ये पैरेलल आपको पता लंबी कहानी है। शर्मिला साहब, मुझे कंसर्न ये थी कि ये उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि हवाओं का रुख बदल रहा है, पीपल्स पार्टी और नून में से कोई एक दूसरे की पीठ में छुरा मारेगा। ये उन्हें कैसे लगा, क्यों लगा, क्या वाकई कुछ ऐसी कहानी है, क्या पीपल्स पार्टी गौर कर रही है किसी ऐसे ऑप्शन पर? देखिए जी, पीपल्स पार्टी ने उस हुकूमत साजी में पीएमएलएन की मदद की अपने नंबर्स के साथ। वी हैड द नंबर्स, हमारे बगैर ना पीएमएलएन हुकूमत बना सकती थी, ना कोई और जमात बना सकती है। हम की उस वक्त तक साथ देंगे जब तक कि आवाम की मसाइल की हल की तरफ कोशा हैं। ठीक, जहाँ पर ये ऐसे इक़दामात उठाने की कोशिश करेंगे जो आवाम के खिलाफ जाते हैं या जिससे गरीब आदमी के ऊपर मजीद बोझ पहुँचता है, वहाँ हम इनकी सपोर्ट नहीं करेंगे। बहैसियत एक रिस्पॉन्सिबल ग्रास रूट प्रेगमेटिक पॉलिटिकल पार्टी की, जिन्होंने हमेशा मजदूरों, किसानों और मार्जिनलाइज्ड लोगों ये आपने वाजे कर दिया कि अगर आवाम के मसाइल हल हो रहे होंगे तो साथ नहीं देंगे, वरना नहीं देंगे। ये एक अलार्मिंग स्टेटमेंट है फॉर पीएमएलएन। शुएब साहब आपका बहुत शुक्रिया, मायजा साहब वक्त की किल्लत वरना मजीद आपसे बात करता है। शर्मिला साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन जाने से पहले नोहा क्रिकेट का ही कि अमेरिका में मौजूद एक फ़ैन ने जब ये मैच देखा, पाकिस्तान की शिकस्त देखी, तो उसने कहा एक ही दिल है, टीम पाकिस्तान इसे कितनी बार तोड़ेगी और हम इसे कितनी बार बड़ा करेंगे। अब तो दिल टूट चुका है, किरची किरची हो चुका है, हम पे रहम करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।